हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पेपर आ गए हैं तो मुझे पता है आप सबको टेंशन हो रही होगी। जो बच्चों ने पूरी साल मेहनत की है उन्हें भी टेंशन होगी, जो एक महीने से मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी टेंशन होगी। तो ये क्वेश्चन आपका मैं सॉल्व करने वाली हूँ कि कैसे हो आप सब। टेंशन छोड़िए, जितनी तैयारी की उतना ठीक है, बट अभी आपको क्या करना है, जितनी आपने तैयारी की दैट विल बी ओके, ठीक है। बट कुछ टिप्स को फॉलो करके एग्जाम में कैसे जाना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पेपर को लिखना है, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करके आप जितनी आपने तैयारी की है ना उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आज की क्लास सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए फ्री में, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम है तो मैं भी नहीं चाहती कि आपका लॉस हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कहाँ करना है फ्री नोट्स के लिए वो मैं आगे बता दूंगी क्लास में, तो देख लेना, ठीक है। देखो हमें क्या होता है, बहुत बार हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं बट हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, कुछ पता नहीं होता कि कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं हम एमएससी में, तो उनकी वजह से हमारे मार्किंग हमेशा कम ही रह जाती है। तो आज वो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो आपको पेपर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो एंड किसी भी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास आपको यूजफुल लगे तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा। एंड नोट्स कैसे मिलेंगे आपको फ्री में वो मैं आगे शेयर कर देती हूँ, डायरेक्टली फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम है और मैं कभी नहीं चाहती हूँ आपका लॉस हो, तो इसलिए अभी हम पेड फोकस पे नहीं चाहते हैं। बच्चों को जो नीड है वो नोट्स मेरी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। सबसे पहले देखो बच्चों, आप पेपर में गए हो, ठीक है, टेंशन होती है बच्चे को, बट जब पेपर में चले जाओ तो टेंशन को छोड़ दो, ठीक है। टेंशन कर दी रिमूव। बहुत इजीली केयरफुली पेपर को रीड करो। वैसे तो आपसे हर कोई ये कहता है कि जाके पेपर को पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ना कैसे है, कैसे पॉइंट करने, वो पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूँ जो अदर कोई नहीं समझाएगा। देखिए, बहुत कम टाइम लीजिए इस पॉइंट के लिए, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट बहुत होते हैं। 5 मिनट एक पेपर को रिव्यू करने के लिए। आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में नहीं जाना है, आपको सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन सी यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में क्या क्या टॉपिक है, वो आपको देखना है, ठीक है। आपने देख लिया, अभी आपका पूरा पेपर, मतलब आपने नज़र मार ली कि भाई ये पेपर आया है। अब बहुत बार आपका पेपर बहुत पढ़ा हुआ आएगा, बहुत बार ऐसा भी लगेगा आपको अरे ये तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। बट अगर आपने मेहनत की है और जब आप लिखने बैठोगे और मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे पेपर को। बहुत बार लगता है हमारा माइंड ब्लैंक है, बट वो ब्लैंक होता नहीं है, क्योंकि हमने चाहे एक वीडियो देखी है, वो वीडियो को अभी आपको पेपर में याद आ जाएगा। अब देखना कैसे करना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको करना है, पेपर पढ़ लिया। अब पेपर को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको सोचना है कि वो सेक्शन जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, यानी कि ऑल क्वेश्चंस क्या है जिसके बेस्ट हैं। अब देखो पेपर तो बेस्ट ही है, बट आपके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल क्वेश्चन बेस्ट, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, यानी कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ए बहुत अच्छे से आता है, फिर सी उससे थोड़ा कम अच्छे से आता है, ठीक है, यानी कि हम इसे बोलेंगे मिड रेंज में, है ना, मीडियम में। और जो सेक्शन बी है वो आपको सबसे कम आता है, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन सेलेक्ट करो, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग पेपर की वहाँ से करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आपके टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ कि कोशिश करो हमेशा जो पेपर की स्टार्टिंग करो वो आप या तो वेरी शॉर्ट से करो या शॉर्ट से करो, ठीक है। लॉन्ग से तब करना जब आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, जो सेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं आता उससे तो स्टार्टिंग नहीं करनी। दूसरा, कोशिश करो कि या तो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट से पेपर की स्टार्टिंग करो, लॉन्ग से नहीं करो। क्योंकि देखो लॉन्ग में हम बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे मुझे भी पता है हर एक पॉइंट तो 100% सही नहीं होता, और हम शुरू में ही टीचर को अपना रिव्यू दे देंगे एक नज़र में। देखो वो एग्जामिनर है, उन्हें एक नज़र में पता चल जाता है पूरी कॉपी में कहाँ मिस्टेक है। हम भी ये सोचते थे अपने टाइम में, अरे टीचर को क्या ही पता चलेगा, बट आज जब मैं टीचर हूँ, मेरे सामने पूरा पेज हो, मेरी नज़र वही जाएगी जहाँ पे गलती होगी बच्चे की, तो वो टीचर को एक्सपीरियंस के साथ हो जाती है चीज़ें। तो हमेशा स्टार्टिंग अच्छे पोर्शन से करो, जिससे कि आपका इंप्रेशन लेक्चरार पे, जो भी आपके कॉपी को रीचेक करने वाले हैं, उन पे अच्छा आ जाए, ठीक है।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे मैं ये भी शेयर करूंगी कि कितना लिखना है किस क्वेश्चन में, इसलिए इस क्लास को कंप्लीट देखना आपको बनता है, ठीक है। और एंड में ही मैं शेयर भी करूंगी कि नोट्स कैसे ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, हो गया, सेक्शन सिलेक्ट कर लिया, अब आपको लिखते जाना है, ठीक है। यानी कि अब आपको पेपर की करनी है स्टार्टिंग विद सबसे अच्छे, चलो मैं यहाँ पे हिंदी में लिखती हूँ, सबसे अच्छे सेक्शन से, ठीक है। फिर कम अच्छे से, है ना, जो मैंने पीछे कहा सेम, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे लिखते जाओ, देन सी, ठीक है, इस टाइप से हमेशा कोशिश करो अच्छे से लिखो। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच वर्ड्स इन आंसर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बच्चे लास्ट क्लास में मेरी में कह रहे थे, अरे मैम आप तो चाहती हो कि हम पूरी बी कॉपी भी ले या ए कॉपी को पूरा भर दे। नहीं, देखो जो मैंने बताया क्राइटेरिया वो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि वेरी शॉर्ट में हमें कितना लिखना है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चे। देखिए, वेरी शॉर्ट में आप 2 लाइन्स, है ना, वो कभी कभी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ 1 मार्क का होता है। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि कोई रिएक्शन किसने दी, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किसने दिया, ओके, या आपकी वेस्पर थ्योरी किसने दी, तो वहाँ पे क्या जाएगा कि आप क्या ही लिखोगे, आपको तो डायरेक्टली एक वर्ड में लिखना है, तो वो एक वर्ड में लिखो, नॉर्मल 2 लाइन्स में लिखो। और इसे मैक्स टू मैक्स आपको जाना है तो अब हाफ पेज तक ही आपका वेरी शॉर्ट जाता है, ठीक है, हाफ पेज, ओके। अब आ जाता है शॉर्ट। देखो बच्चों, शॉर्ट में आपको 1 पेज मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 2.5 पेज, ठीक है। ये क्लियर, आगे समझ आनी चाहिए आपको कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जब आप पेपर में जाओगे इन बातों को ध्यान रखिए, तो आपके लिए क्लास कितनी यूज़फुल रहेगी उस टाइम आप याद करोगे मेरे चैनल को। और अगर पेपर में जाके याद करो और आपको थोड़ा सा इजी लगे ये करना, तो एक कमेंट ज़रूर करना इस क्लास पे आके कि हाँ मैम यूज़फुल रही, कुछ समझ आया, और प्लस आपकी टेंशन भी कम। अभी पेपर तो देखो आ गए, जैसा पेपर जाना है वो ऐसा ही जाएगा। तैयारी आपने पिछले 1 महीने में 2 महीने में जितनी भी की है पेपर, तो उसी के अकॉर्डिंग जाना है। टेंशन रखोगे तो हाइपर होके और चीज़ों को गलत कर दोगे, तो वो चीज़ें अभी छोड़ दो, ठीक है। अभी अपने माइंड पे ध्यान रखो, और जो इंपॉर्टेंट मैं करा रही हूँ सभी सब्जेक्ट के, बस वो कर लो, उतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। लॉन्ग में देखिए 4 पेज, ठीक है, 4 to 6 पेज। देखिए, ये सेक्शन है आपका मिनिमम और ये है मैक्सिमम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है तो इतना लिखिएगा, कम से कम आपको लिखना है तो इतना लिखिएगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कि कितना कैसे लिखना है, ओके। अब आ जाते हैं हम कैसे लिखें। बहुत बार होता है ना, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और हम तो सोचते हैं हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी राइटिंग के मार्क नहीं करते हैं। आप अच्छा लिख रहे हो, अगर आपका लिखा हुआ टीचर को समझ आ रहा है, तो कभी भी आपकी नंबरिंग जो है वो आपकी राइटिंग की वजह से कट नहीं होती है। और ये पॉइंट है, ये फोकस है, ठीक है। बस इतना है कि हमें समझ आनी चाहिए, यानी कि आपके टीचर्स को ना समझ आना चाहिए आप क्या लिख रहे हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग थोड़ी अच्छे से लिखो, जैसे कि, ठीक है, उसे आप ऐसे लिख सकते हो, उसे आप ऐसे अंडरलाइन करके कर सकते हो, या आप उसके लिए हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, या ठीक है, उसके लिए आप हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हेडिंग के लिए आप कलर पेन यूज करो। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में सबने बहुत कुछ बोला था, अब मैं आपको पॉइंट क्लियर करती हूँ। कलर पेन, देखिए, कलर पेन का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप रेड पेन यूज़ करो, स्केच पेन आती है, हमारे जो भी हमारे यंगर सिस्टर ब्रदर हैं उनके पास होंगी। तो आपको क्या करना है, देखिए कौन कौन से पेन, देखिए ब्लैक स्केच ले लीजिए, ठीक है, ग्रे ले लीजिए, ओके, एंड देन ब्राउन ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, स्काई ब्लू ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये कॉमन बताया है मैंने, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं यूज़ कर सकते हो। इनका यूज़ कैसे करना, मान लीजिए कोई रिएक्शन लिख रहे हो तो ग्रे से बना दो,
एक रिएक्शन को ग्रे से बना दो, नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन में इक्वेशन लिखो या कोई थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना हो तो वो ब्लू से लिख दो, देन ब्राउन से लिख दो, स्काई ब्लू से लिख दो, तो वो आपकी कॉपी बहुत अच्छी दिखेगी। बिलीव मी, मैंने अपने टाइम में ये किया था, हालांकि मैंने अपने माइंड से किया था, हमको उस टाइम पे कोई यूट्यूब पे पढ़ाने वाला भी नहीं था एमएससी में, ठीक है। मैंने ही वन सबसे पहले एमएससी स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, अभी तो बहुत लोग आ गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने लिख दिया, आपने बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको जब आप ये पेन यूज़ करोगे तो टीचर जैसे ही आपकी कॉपी खोलता है ना, वो एक नज़र सारे पेजेस को देखता है, तो जब उसमें दिखेगा कि आपने बॉन्डिंग भी कलर पेन से बनाई है ऐसे भी, तो टीचर को लगेगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है तभी वो इतना कर रहा है। जो इंटेलिजेंट नहीं है वो तो सोचेंगे अरे क्या ही स्केच पेन में टाइम वेस्ट करना, सीधे सीधे पेन से लिखो हो जाएगा। नहीं, आपने मेहनत की है, उसमें कितने सेकंड चाहिए, आपके पेन को चेंज ही तो करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे वो चीज़ें। तो ऐसा कोई एग्जैक्टली डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कलर पेन यूज़ कर सकते हो। नोट्स चाहिए फ्री के, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ जाती हूँ। आप सबको नोट्स चाहिए, देखो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7454049006, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करो। पहले तो आपको कमेंट ही करना है, ठीक है, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है या बाई चांस नहीं भी मिलता है और आपको हरी में नोट्स चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि मैम हमने कमेंट भी किया है, हमें नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम है तो आपको पैसों की वजह से आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए मेरे पास जितने भी नोट्स अवेलेबल है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो जाके क्लास को देख लीजिएगा। एंड येस, हर एक बच्चे को क्लास में जाते टाइम पहले तो बेस्ट ऑफ लक, आने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैम कैसा रहा हमारा पेपर, जिस दिन भी जिस सब्जेक्ट का पेपर हो। एंड नेक्स्ट थिंग कि आपके रिव्यू से ना हर एक बच्चे को हेल्प होती है, जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे उनकी बहुत हेल्प हो पाएगी। एंड यस, अपना क्वेश्चन पेपर मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर सेंड करना, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। पापा टेक केयर एंड शब्बा खैर।